नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा यादव। एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट के हमारे खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ है पंडित गजेंद्र शास्त्री जी, प्राचीन नवग्रह मंदिर, नेहरू नगर, भोपाल से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज है महाशिवरात्रि, यानी शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन। कई मान्यताएं हैं कि आज ही के दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ था। आज रुद्र अवतार में भगवान शिव जी ने तीसरी आंख खोलकर तांडव किया था। तो सबसे पहले इसी दिन के महत्व के बारे में बताया पंडित जी, महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। महाशिवरात्रि किसी का भी विवाह होता है तो उसके चेहरे पे एक रौनक अलग रहती है। मतलब भगवान भोले बाबा का जब विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ था तो अति प्रसन्न, रमणीय, एवं चितवन, प्रसन्न मुद्रा में वो माँ पार्वती के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे बारात के स्वरूप में। तो सब भक्तों को जो मांगा जा रहा था सब दिया जा रहा था। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो भक्त मांगेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनको जल चढ़ावेंगे, उनकी पूजन करेंगे तो भोले बाबा सबके कष्ट हरेंगे, सबकी मनोकामनाएं शंकर भगवान पूरी करेंगे। बिल्कुल, तो सबकी मनोकामनाएं आज के दिन शंकर भगवान तो पूरा करते ही हैं। पंडित जी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि वैसे तो अलग अलग दिन के ग्रह स्वामी का उस दिन जो त्यौहार होता है उस पर असर पड़ता ही है। तो आज शनिवार के दिन महाशिवरात्रि पर क्या असर पड़ रहा है, शिवरात्रि पर्व पर? महाशिवरात्रि भगवान शनि देवता के दिन महाशिवरात्रि आई हुई है, जो कि विगत 50 वर्षों में 6, 7, 8 बार ही आई है लगभग। तो शनिवार के दिन ये जो शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, उसमें जो भी शिव भगवान की पूजन करेगा, शिव भगवान की आराधना करेगा, दूध से, दही से, जल से स्नान कराएगा, पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो उसकी सभी मनोकामनाओं के साथ में जो ग्रह दोष हैं या फिर महादशा है उसमें उसको तुरंत फल प्राप्त होगा। और यहाँ तक कि जो अनुष्ठान बड़े बड़े करना होंगे तब भी आज अगर 1 लोटा जल भी चढ़ाया जाएगा शंकर भगवान को तो सारे शनि देवता के जो भी कष्ट आए हुए हैं पूर्ववत उसके सारे कष्टों का निवारण होगा। जी बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, आज इसी के साथ साथ शनि प्रदोष भी है और शनिवार भी है, तो इन दोनों का जो अनोखा मेल है सोने पे सुहागा जैसा होता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि शनि प्रदोष में सायंकाल में भगवान शनि देवता सायंकाल में ही तुरंत फल देते हैं। रात्रि के देवता हैं, रात्रि के बलि देवता हैं, जैसे चंद्र हैं वो भी रात्रि के हैं, मंगल हैं वो दिन के हैं, जो सूर्य भगवान है वो सुबह के हैं। ऐसे ही रात्रि कालीन में, रात में भगवान शनि देवता का बल ज़्यादा रहता है। शनि भगवान तो हमेशा ही बलवान रहते हैं, शनै चलते हैं, लेकिन सायंकाल का उनका समय है। भगवान शनि देवता का समय सायंकाल है और प्रदोष काल है। भगवान महाशिवरात्रि के दिन सायंकाल और प्रदोष काल और महाशिवरात्रि का दोनों के योग जो बने हुए हैं, अगर जो भी भक्त 4 पहर तक रात्रि में 4 पहर जल चढ़ाएगा, शमी पत्र चढ़ाएंगे या फिर बीलपत्री 108 चढ़ाएंगे या ओम हौम जूम सह या ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे, 108 बार बोलें। अगर याद नहीं है तो 11 बार ही बोलें, और नहीं तो मन से 1 बार भी बोलेंगे तो प्रदोष काल में, रात्रि काल में, सायंकाल में वो आपको पूर्ण फल प्रदान करने के लिए ही महादेव जी और शनि की युति, शनि का योग, शनि का संयोग और प्रदोष काल है। जी बिल्कुल। तो जैसा पंडित जी ने बताया कि भले ही आप 108 बार मंत्र ना बोले, 1 बार ही बोले, लेकिन मन से बोले। बिल्कुल पंडित जी, ऐसा ही है। और आज विशेष जो उपाय किए जाते हैं उससे भगवान शिव अलग ही प्रकार से जल्दी उन्हें प्रसन्न करा जा सकता है। तो आप उन उपायों के बारे में बताइए, और जिससे शनिदेव के भी उपाय बताएं और महाशिवरात्रि के जो अलग उपाय हैं, तो क्या दोनों को एक साथ करना चाहिए या अलग अलग? क्योंकि जो
शिव जी हैं वो शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, तो अगर शनिदेव के लिए जो उपाय करना है तो शिव जी के लिए अलग से करने होंगे। जब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा जी। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब शनि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे गुरु ब्रह्मा है, मेरे गुरु सब विष्णु है, मेरे सब कुछ वही है। तो गुरु की आराधना करने से शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव को मनाने में शनि धीरे धीरे चलते हैं वो, और धीरे धीरे फल भी देते हैं। लेकिन गुरु की आराधना से भगवान के 4 पहर अगर पूजन की जाए, 4 महाशिवरात्रि काल रात्रियों में ये मुख्य रात्रि, प्रधान रात्रि, और भोले बाबा की महाशिवरात्रि है, तो इसमें जो भी आप मांगेंगे वो तुरंत ही मिलेगा। लेकिन आपको 4 पहर अनुष्ठान करना चाहिए। रात भर सुबह तक अनुष्ठान पूजन करें, स्वयं अभिषेक करें या किसी भी ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन करावें, अभिषेक करावें, आराधना कराएं, या स्वयं रात्रिकालीन 4 बार ओम जय शिव ओमकारा की आरती जरूर गाएं। उनका दूध से, दही से, शहद से, घी से, पंचामृत से स्नान करके उनका शुद्ध जल से स्नान कराकर त्रिपुंड लगाकर पूजन करने के बाद पूरी आरती करें। ऐसा क्रम 4 बार करें। इसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हमने 4 पहर में जो आपकी आराधना की, चिंतन किया, मनन किया, श्रवण किया, इसमें जो भी त्रुटि हुई हो उसे बारंबार क्षमा करें। आपकी सभी मनोकामनाएं भोले बाबा पूरी करेंगे। शनि की 7.5 है तो भी शनि भगवान भी आपको तुरंत फल प्रदान करेंगे। तो जैसा कि पंडित जी आपने पूजन विधि के बारे में बताया, आप कई लोग हैं जो कर्मकांड नहीं कर पाए, तो मन से कैसे शिव जी को भजे, और क्या वो सब पूजन विधि नहीं करके सिर्फ मन से याद करेंगे तो शिव जी वैसा ही फल देंगे? बहुत बढ़िया। क्यों न, भगवान तो चाह, भोले शंकर जी ऐसे हैं, सारे देवी देवता अपने अपने हिसाब से, जैसे गणेश जी को हम चाहें कि दूरवा से प्रसन्न हो जाते हैं, माता जी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाती हैं कि उनको तो बस मतलब भाव से पूर्वक प्रार्थना करें, करुणा से प्रार्थना करें तो माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। विष्णु भगवान को अलंकार से प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान भोले बाबा मात्र जल से ही प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान शनि देवता को भी जल चढ़ाएं या शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, दोनों गुरु तत्व, दोनों आज का बहुत अच्छा सहयोग है। और आपके पास धन नहीं है, बेल पत्ती नहीं है, आपके पास समी पत्र नहीं है, समी पत्र का महत्व है 100 बेल पत्ती के बराबर 1 समी पत्र का महत्व है। अगर वो भी नहीं है तो आप कहीं से भी 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, लेकिन 4 पहर करने में आपको उसका आनंद भी ले। इतना बड़ा सहयोग हुआ है, इतना बड़ा सहयोग है, तो आप उसका पूर्ण लाभ लेवे। आपको रात्रि जागरण में कोई कष्ट तो होगा नहीं, आप उसका पूरा निवारण करें। आपकी सारी मनोकामना पूरी करने के लिए ऐसा सहयोग शनिवार का बना है, तो सबसे सूक्ष्म उपाय 1 लोटा जल 4 बार रात्रि में जरूर चढ़ाएं। तो जैसा कि पंडित जी हमने पूजा विधि की बात करी, महान शीत काल है, उसकी विशेष महत्ता होती है और इस बार भी लगभग 11 से 12 बजे के बीच में है, तो उसमें पूजा करने के जो विशेष लाभ होते हैं उनके बारे में बताइए, और कैसे उपाय करने चाहिए उस समय में, कैसे पूजा करें? पूजन तो भोले बाबा का जैसा भी चाहें वैसा करें, लेकिन हो सके तो उनको राम मंत्र सुनाएं, श्री राम जय राम, और मनन करें और उनकी तरफ एक मेडिटेशन मतलब ध्यान करते हुए उनका, श्री राम जी का, उनके भी शंकर भगवान के भी गुरु जी हैं श्री राम, तो उनका आप ध्यान करें, या भगवान श्री राम का शंकर जी को भजन सुनाएं, जिससे भोले बाबा एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। ओहो, मेरे गुरु की आराधना, जैसे शनि भगवान के नाम से ही अच्छे अच्छे ब्रह्मांड कांप जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को डर भय प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही शनि देवता अपने गुरु की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही शंकर भगवान भी श्री राम जय राम का भजन करने से, उनको सुनाने से, उनको श्रवण कराने से, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे गुरु की आराधना हो रही है, मेरे गुरु का चिंतन हो रहा है, मेरे गुरु के लिए ये भक्त कर रहा है, तो मैं इसको तुरंत फल देता हूँ। सोना चाहता है, धन चाहता है, वैभव चाहता है, सब चीज दिया जाएगा। जी बिल्कुल।
तो बड़ी ही विस्मित कर देने वाली बात बताई है, क्योंकि महाशिवरात्रि है। अक्सर कर लोग बोलते हैं कि महाशिवरात्रि है तो शिव जी के मंत्र बोलने चाहिए, और आपने उनके गुरुदेव को ही प्रसन्न करने के लिए जो राम नाम की बहुत सुंदर बात कही है कि हम गुरु जी के बारे में कहेंगे तो शिव जी अपने आप ही प्रसन्न हो पाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि इस शिवरात्रि पर योगों का विशिष्ट जो संयोग बन रहा है, जैसे अमृत सिद्धि योग है, सिद्ध योग है, तो उनके प्रभाव में कैसे आती है ये शिवरात्रि? योगों में सबसे उत्तम योग ये प्रदोष काल का भी चल रहा है, रात्रि कालीन भी चल रहा है, निशा रात्रि भी चल रहा है। सारे सहयोग ये चाह रहे हैं कि भक्त करना क्या चाहता है। अगर कुछ मांगना चाहता है, कुछ विशेष प्राप्ति करना चाहता है, या फिर कोई आराधना करना चाहता है, कोई अपनी विद्या में पारंगत होना चाहता है, जो सिद्ध ऋषि मुनि हैं वो भी चाहते हैं कि ऐसी योग संयोग बने हुए हैं जिसमें आराधना करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। शनि देवता के गुरु शिव जी हैं और शिव जी की विवाह हो रहा है, तो विवाह काल में जितने संयोग बन रहे हैं, जैसे कि प्रदोष काल है, आपकी भावनाओं के कारण रात्रि कालीन में जो 4 पहर में पूजन हो रही है उसका जो महत्व है, आपको वो चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, महाशिवरात्रि चाहती है, राम जी चाहते हैं, और भगवान शंकर जी स्वयं चाहते हैं कि मेरा भक्त जल्दी से जल्दी उस पर कृपा हो, जल्दी से जल्दी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। लेकिन वो उसको करना तो पड़ेगा ही सही, कुछ काम करना पड़ेगा, जल चढ़ाना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, ओम होम जूम सा का जाप करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करे तो भगवान को जल चढ़ाए, प्रार्थना करे, आराधना करे और माता पिता की सेवा करे। जी, मतलब कर्म करना विशेष है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव है, उनके दिन पर शिवरात्रि है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। जी। तो आपने जैसे अलग अलग प्रहरों में पूजा विधि के बारे में बताया विस्तार पूर्वक, तो अलग अलग मनोकामना के लिए, जैसे किसी को अगर जॉब चाहिए और किसी को जीवन साथी चाहिए, तो उसके लिए विशिष्ट उपाय एक बार बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ये शंकर जी ऐसे हैं कि अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है, जैसे धनवान ही बनना है, तो आप प्रतिदिन 6 महीने तक लगातार शंकर जी को जो टाइम बांधे उस टाइम पे उनको जल चढ़ावे और उनको श्री राम जय जय राम सुनावें शंकर जी को। आपकी कोई सी भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और वह किसी कारणवश परेशान है, उनके मम्मी पापा परेशान है कि विवाह नहीं हो रहा है, तो माँ पार्वती को ठीक 40 दिन तक वह आराधना करे, माँ पार्वती को जल चढ़ाए, कंकु से आराधना करे, अष्टगंध नहीं लगाए, पार्वती जी को कंकु से आराधना करें, तो उसकी वो मनोकामना अवश्य ही 40 दिन में ही पूरी होगी भगवान की कृपा से। जी। और जिसको जैसे किसी परीक्षा में पास होना है या फिर कुछ नौकरी लगना है, तो उसको भगवान शंकर जी को पकड़ लेना चाहिए, भगवान शंकर जी की आराधना करना चाहिए। उसकी कोई सी भी ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो पूरी नहीं होगी। ऐसे शंकर जी हैं, भोले बाबा हैं, सिर्फ जल से ही प्रसन्न होते हैं। और अगर जल भी उसके पास नहीं है, पुष्प भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो फिर उनको आंसू वाले जल तो दीजिए, उनसे प्रार्थना तो करिए कि हे भोले बाबा, इस संसार में मैं आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, तेरे द्वार पे आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसे होकर भाव पूर्वक मेरे माता पिता को सम्मान पूर्वक, मेरे इस परिवार को सम्मान पूर्वक बोलते हुए, ध्यान करते हुए जोर से आंसुओं को बहाएं, वो जल शंकर जी को चढ़ाएं। शंकर जी के ऊपर नहीं चढ़ाना है, स्वयं प्रार्थना करते हुए भाव विभोर होकर, मतलब रोना है, मन ही मन रोना है। वो आंसू भगवान को चढ़े, उनके दिमाग में आ गया भगवान के कि ये मेरा भक्त है, किसी को भी कष्ट देने के मूड में नहीं है, ना माता पिता को, ना परिवार को, ना किसी को भी, ना समाज को वो कष्ट देने के मूड में नहीं है। भगवान शंकर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। चाहे आप धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, पुत्री चाहते हैं,
या सर्विस चाहते हैं, भगवान सिर्फ देने के लिए ही बैठे हैं। और आप आज जरूर जल जरूर चढ़ाएं। जी बिल्कुल, तो बहुत सुंदर बात कही जैसे पंडित जी ने कि भाव होना अत्यंत आवश्यक है। भले ही पूजन की कोई एक आध सामग्री कम हो जाए तो शायद शिव जी क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर अंदर से भाव नहीं है तो शायद क्षमा ना करें। बहुत सुंदर बात कही पंडित जी। एक और चीज़ है जो मेरे मन में आ रही है और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी आ रही होगी कि जब भी हम पूजा करने जाते हैं तो अक्सर कर जो शिव जी का मंदिर होता है उसमें शिव परिवार भी होता है। तो पहले शिव जी की पूजा करें या जो शिव जी का परिवार होता है उसमें गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें? हम कभी भी किसी के भी ऑफिस में जाते हैं जी तो पहले हमें, जैसे इंडिया फर्स्ट ऑफिस में गए तो उनके जो भक्त हैं पहले उनसे मिलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मेन जो हैं मालिक उनसे मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले गणेश जी से ही मिलना पड़ता है, माता पार्वती जी से। भले शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं, शिव जी की नहीं, किसी की भी पूजा करने जा रहा हूँ, अच्छा, पहले उनके गणों से संपर्क करना जरूरी है, तो ही वहाँ जाएंगे। आप सीधे जाएंगे तो वो स्वयं शंकर जी भी मना कर देंगे कि आप कौन है, हमें जानते ही नहीं, क्योंकि वो संपर्क करवाएंगे। वो मुख्य देवता हो। गणेश तो ऐसे हैं कि वो शंकर जी से सिर्फ देख कर बोल देंगे, कि उनकी आंखों से ही बोल देंगे वो कि भक्त आए हुए हैं, तो इतने में ही शंकर जी समझ जाएंगे कि मेरे पार्षद, मेरे गण, मेरे भक्तों ने बोल दिया है कि ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत धार्मिक है, बहुत सत्पुरुष हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना ही है। तो आपकी शंकर भगवान से आराधना नहीं भी करेंगे तो भी आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन शंकर भगवान से मिलने के लिए पहले उनके पार्षदों से, गणेश जी से, माँ पार्वती जी से, कार्तिक भगवान से और नंदीश्वर से, नागेश्वर भगवान से प्रार्थना करना ही चाहिए। क्योंकि जब भी पूजन होती है तो शंकर जी की प्रथम पूजन नहीं होती है, सबसे पहले इन भक्तों की, इन शिव परिवार की पूजन होगी, इसके बाद महाकाल की पूजन होगी। तो कोई भी पूजा हो, कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले जैसे श्री गणेश की पूजा की जाती है, उनसे अनुमति ली जाती है, क्योंकि शिव जी ने ही उन्हें प्रथम पूज्य होने की उपाधि दी थी। तो आप अगर शिव जी की भी पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले श्री गणेश और शिव परिवार को भी नमन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आशा है कि आप भी पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों का लाभ उठाएंगे। तो आपने महाशिवरात्रि का विशेष महत्व से हमें अवगत कराया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आप भी महाशिवरात्रि पर आराधना कर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।